हरि ओम। साधना पंचकम के तीसरे श्लोक में मनन की साधना बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिर पक्ष समाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वपरित्यज्यताम् देहेऽहमतिरुजयतां बुधजने विवादपरित्यज्यताम्। उपनिषदों के महावाक्यों के अर्थ का विचार करें। वेदांत पक्ष ब्रह्म का समाश्रय ले, कुतर्कों से दूर रहे, श्रुति सम्मत तर्कों का अनुसरण करे, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में नित्य निमग्न रहे, गर्व का त्याग करे, देह में आत्मबुद्धि न रखे और ज्ञानियों से वाद विवाद न करे। यह 8 साधन आचार्य शंकर ने बताए हैं, जिसमें पहला है वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करें। वेदांत के विचार को बड़ी साधना माना जाता है। विचार की 2 परिभाषाएं हैं। पहला है विपरीत चरणम इति विचार और दूसरा है विविधम चरणम इति विचार। यहाँ वाक्यार्थाश्च विचार्यताम, यह मनन की साधना है। वेदांत के 4 महावाक्यों में वेदों का सभी ज्ञान समाहित हो गया है। इन महावाक्यों का गहन और सूक्ष्म अर्थ का चिंतन करने से मन और बुद्धि का विकास होता है। चेतना ही एक जीवन की चिंगारी है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। हमारे भीतर विद्यमान यह चेतना ही हमारा सत्स्वरूप है। वही आत्मा है जिसके चेतन प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। फिर अहंकार तिरोहित हो जाता है और मैं ब्रह्म हूँ यह विचार हमारे भीतर ठहर जाता है। फिर दूसरे साधन में कहते हैं वेदांत तत्व ब्रह्म का समाश्रय ले। श्रुतिशिर पक्ष समाश्रियताम का मतलब है कि कभी विचारों में द्वंद्व उत्पन्न हो कि क्या करे क्या ना करे, सही और गलत को पहचानने में असमंजस हो, तो हमेशा वेदांत वाक्य का ही आश्रय लेना चाहिए। तीसरा साधन बताते हुए कहा कि कुतर्कों से दूर रहे। तर्क साधक और बाधक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। विचार के आदान प्रदान में 4 रीत बताई गई है: संवाद, वाद, वितंडावाद और जल्प। संवाद और वाद हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन वितंडावाद और जल्प से हमें दूर रहना है। यह मिथ्या तर्कों से हमारी भ्रांति बढ़ती है, आगे का रास्ता प्रच्छन्न हो जाता है और हमारा लक्ष्य अनिश्चित प्रतीत होता है। अतः जिन्हें उपनिषदों में श्रद्धा नहीं और सर्वत्र व्याप्त परमात्मा की लीला देखने की सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, उनके मिथ्या तर्कों से दूर रहना ही उचित है।
फिर चौथे साधन के रूप में कहते हैं श्रुति सम्मत तर्कों का अनुसरण करें। कुतर्कों से दूर रहने का तात्पर्य यही है कि अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए कोई तर्क ही नहीं है। हमें अपने गुरु के साथ संवाद और समवयस्कों के साथ वाद करते हुए गंभीर विचार करना चाहिए, तभी उस सर्वाधार सत्वस्तु का बोध होगा। आज बस इतना ही। हरि ओम।